Hello students, once again I Pramod sir welcome you all in 7th standard maths grade. So students, in the lesson collecting and organizing data, in last class we have taken first and second example of exercise 17A. Now students, moving further, you can see that the third question is very easy, and there what we have to find out, you have to find out the total weight of 5 people. Of course, you can add from 72 to 67, and question B is find the mean of their weights. So students, it's very easy. The mean equals to sum upon number of people are 5, so the sum जो हमको फर्स्ट ए में मिला है वो अपॉन 5, एंड वी कैन गेट द आंसर. Now students, on the board you can see I have already written fourth question. Now I am going to read that particular question. The table below, means this table students, shows the maximum daytime temperature of Delhi in a degree Celsius during the first 15 days of January. So students, you can see that day 1 से लेकर 15 तक दिखाया गया है, जो कि दिल्ली का जनवरी महीने का टेम्परेचर ये यहाँ पर दिया है फ्रॉम फर्स्ट डे टू 15 डे. 17 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, ऐसा कर कर 15th डे वो कितना है 17 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन? Next, what is the temperature of a typical day during these 2 weeks? तो ये दो जो 2 weeks जो है यानी 15 days, तो इसमें एक टिपिकल टेम्परेचर आपको क्या देखने को मिल रहा है? सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? स्टूडेंट्स, यू नो मीन, मीडियन एंड मोड, ये जो तीन हैं वो तीन हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. तो ये 15 दिन में आपको क्या टिपिकल डे ऐसा लगा कि कितना टेम्परेचर था? इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको मोड निकालना है, यानी इस 15 दिन में फ्रॉम डे 1 टू डे 15 तक ऐसा कुछ टिपिकल टेम्परेचर है क्या जो बार बार आ रहा है? दैट इज नथिंग बट मोड. सो स्टूडेंट्स, इन ब्रैकेट यू कैन सी that is find the mode, ऐसा उन्होंने लिखा है. of course students, we have to find the mode. So students, here 13 17 13 21 19 13 13 11 14 13 17 19 13 18 14 17. तो यहाँ पर दो नंबर ऐसे हैं स्टूडेंट जहाँ पर हमारा फोकस जाएगा सबसे ज़्यादा. एक तो 17 दिख रहा है आपको और ये 13 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, यानी 5 दिन तो 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, राइट? दैट मीन्स स्टूडेंट्स, और 17 से 3 बार है, दैट मीन्स मोड क्या आएगा हमारा 13 डिग्री सेल्सियस आएगा. सो therefore the mode, in answer we can write therefore the mode equals to 13 डिग्री सेल्सियस. स्टूडेंट्स, इसका रीज़न भी हम लिख सकते हैं इफ यू वांट टू. सो लाइक दिस वी कैन राइट इट. 13 डिग्री सेल्सियस ऑकर्स ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑकर्स ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, दैट इज 5, and therefore you can write the mode equals to 13 degree Celsius. So in this way also we can write the answer. Okay. Now students, moving forward, the next question, you can see the weights of 7 chocolates. Actually 5th question, the weights of 7 chocolate bars in grams are 131, 127, 125, 130, 133, 129 and 128. Find the mean. ये इजी है स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन, उससे भी अच्छे क्वेश्चन हम आगे चलकर लेने वाले ही है. तो मीन निकालना है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम करेंगे तो यानी डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो सबका सम करके then it's very easy to find mean. So the next question, students, I have written here 6th question. Find the mean, median, mode and range of the following groups. हमको ये सब निकालना है, mean, median, mode और range. Of course, students, here also I have I chose only 2 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here in B, 7, that is n equals to 7 observations are given to us, and in D, 32, 30, 23, 25, 30, 28 means only 6 observations are given. So students, here you can see n equals to 7, that is odd number है, और यहाँ पर n equals to 6 ये even number है. तो दोनों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे डिटेल में, एंड होप यू विल ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर ये सभी बातें जब निकालनी होती है स्टूडेंट्स, सो आई टोल्ड यू दैट आवर फर्स्ट स्टेप, हमारी फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट क्या होनी चाहिए. सो इसमें सबसे पहले एक तो हमको जो डेटा है उसको एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में प्रीफर कर रहा हूँ. 16, 17, 18 2 टाइम्स है. ओके, 18, 19, 20, 21. ओके, सो इट्स वेरी इजी टू राइट हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जैसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो अभी ये मैक्सिमम हमको पूरे के पूरे स्टेप्स इजीली आ जाएंगे. देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हियर मैं क्या लिख रहा हूँ, n इक्वल्स टू 7, यानी इसके ऊपर मैं ब्रैकेट में लिख कर रख देता हूँ कि ऑड नंबर है. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट फॉर द आंसर. The mean. So students, here mean equals to, formula we have to write down, sum of all observations upon number of observations. You know it students. Now sum करनी है स्टूडेंट्स हमको, तो कितनी आएगी सम वो कर लेंगे. अब ये असेंडिंग ऑर्डर वाले भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो एक के नीचे एक आप कॉपी में लिख लेना. 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21, यानी असेंडिंग ऑर्डर वाले भी लिखेंगे तो भी वही हमको सम मिलेगी. ये तो आपको पता है. और ये टोटल कितना है, n 7. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 7. सो स्टूडेंट, इनकी एडिशन कर लेते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, इट विल बी 129. yes, 40, 60, 70, 80, 90, 100, और ये 8 plus 8, 16 plus 7 plus 6, 129. So students, it is 129 upon 7. So equals to, what will we get? We have to divide 129 by 7. So 7 1 are 7, 7 6 are 7 8 are 56. So 3 here, no decimal point. We can take 0. 7 4 are 28. 2 0 7 2 are 18.42 डिग्री सेल्सियस है. 18.42 डिग्री सेल्सियस. ये अप्रोक्सीमेट हमको आंसर मिल रहा है स्टूडेंट. ये हमारा मीन हो गया. ये क्या हुआ है हमारा मीन. नेक्स्ट हमको मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स. नाउ उसके लिए अभी हमको ये समझ में आया कि n इज 7. n कितना है स्टूडेंट, 7, यानी वो ऑड नंबर है. तब
मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला हम लगाते हैं वो आपको अच्छे से आता है स्टूडेंट्स। सो हियर मैं यहाँ पर एक डबल लाइन कर देता हूँ स्टूडेंट। ओके, मीडियन इक्वल्स टू, जब ऑड नंबर रहता है स्टूडेंट तो इधर से 3 और इधर से 3 छोड़ के ऐसा हम नहीं बोल सकते स्टूडेंट। तो ऑड नंबर जब रहता है n+1/2 जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आंसर होता है। तो वी हैव टू राइट डाउन हियर n+1/2 ऑब्जर्वेशन, या आप स्कोर भी लिख सकते हो या वैल्यू भी लिख सकते हो। n+1/2 ऑब्जर्वेशन, you can see students n+1/2 ऑब्जर्वेशन ऐसा हमको लिखना चाहिए। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, टोटल नंबर कितने 7+1, और रहा तो +1 करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन। सो स्टूडेंट्स दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 7+1 8/2 यानी 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इसमें हम टाइम पास नहीं करेंगे और फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा आंसर रहेगा। Therefore median equals to फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है स्टूडेंट, लेट अस सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 18, तो 18 डिग्री सेल्सियस इज मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इधर सब जगह पर हमको यानी आसानी हो जाती है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती है। नाउ स्टूडेंट्स मोड इज वेरी इजी। 18 ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है, बाकी तो एक भी नंबर ऐसा नहीं, एक ही बार आया है, राइट। सो मोड 18 है। यू कैन ऐड द आंसर स्टूडेंट, आप और इसमें ऐड कर सकते हो रीजन कि इट ऑकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, दैट इज 2। एंड रेंज निकालना है स्टूडेंट, रेंज इज वेरी इजी। हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यू नो इट स्टूडेंट। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, हाईएस्ट कितना है स्टूडेंट, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 21 है और लोएस्ट कितना है 16 है। तो 21 माइनस 16 अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट वी विल गेट 5। तो यू कैन सी स्टूडेंट, सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करना चाहिए। लेटर ऑन हम वो ऑड है या इवन है वो देखकर हम मीडियन निकाल सकते हैं। मीन तो वही है स्टूडेंट, ये फार्मूला हमने लगा दिया, सम कर लिए और बाद में मीन निकल गया। तो इसके पहले का जो क्वेश्चन है ठीक, वो तो मीन आराम से आपको आ ही जाएगा। तो मीडियन कैसा निकालते हैं, अगर ऑड नंबर रहता है तो ये फार्मूला है इसका, इसकी वजह से हमको मीडियन मिल गया। मोड वेरी इजी, रिपीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, जो सबसे ज़्यादा बार होता है वो मोड होता है, आपको पता है। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। सपोज ये 19 भी अगर 2 बार आया रहता, इसमें 19 भी अगर 2 बार आया रहता तो मोड के 2 आंसर भी रहे रहते, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि देखो बाकी एक ही बार है, अब 2 बार अगर 19 भी रहा रहता और 18 भी 2 बार आया है और 19 भी 2 बार आया है, तो स्टूडेंट्स हम मोड को यानी उसका एवरेज वगैरह नहीं निकाल सकते। तो मोड के आंसर्स 2 रहेंगे उस वक्त, मोड इक्वल्स टू 18 एंड मोड इक्वल्स टू 19। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डी, यू कैन सी हियर स्टूडेंट। सबसे पहले चीज तो हमको करनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रहा हूँ मैं 23, 25, 23, 25, 28, बाद में 30, 30, 32। ओके, 30, 30, 32। तो हियर n कितना है स्टूडेंट, 6 है, ये इवन नंबर है, तो इसके लिए तो हमको मीडियन जो है वो थोड़ा इससे दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में देखेंगे। मीडियम मीन पहले निकालेंगे। तो मीन इक्वल्स टू, यू हैव टू राइट डाउन द सेम फार्मूला हियर। थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पर, बट यू हैव टू राइट डाउन। तो सबका सम हमको करना चाहिए 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30
प्लस 30 प्लस 32 डिवाइडेड बाय कितने हैं स्टूडेंट 6 है। टोटल नंबर कितने हैं ये 6 है। तो स्टूडेंट्स इसके एडिशन में कर लेता हूँ। ये तो 120 हो गया, 140 160 168 ओके, ये 168 आएगा अपॉन 6। तो इसका आंसर आएगा 6 टू द 12 6 8 द 48। सो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी। तो 28 तो मीन आ रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट मीडियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा जगह लगने वाली है हमको। मीडियन, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स n हमारा 6 है, यानी इवन नंबर जब रहता है स्टूडेंट्स तो हमको एवरेज निकालना पड़ता है, राइट। द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ n by 2 n by 2 पहले और बाद में प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये यही है, ऐसा ही आएगा। एवरेज ऑफ n by 2 यानी 6 by 2 होगा। आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, 6 by 2 एंड ये 6 by 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन जैसा था वैसा, और मैं यहाँ पर जैसा का वैसा लिख रहा हूँ। 6 by 2 यानी थर्ड आएगा एंड 3 प्लस 1 कितना आएगा 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट मीडिया अपना जो थर्ड है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 28 है, और 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है 30, राइट। तो 28 और 30 का एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ये 58 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इट विल बी 29। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आया 29, ये हमारा मीडियन हो गया है। उसके बाद में हमको मोड निकालना है स्टूडेंट, वी हैव सम स्पेस हियर। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर एरो दिखा देता हूँ स्टूडेंट, वी हैव टू राइट दिस हियर, आपको लिखना है इधर का, ठीक है। तो मोड कितना आएगा वो तो बहुत इजी में हो जाएगा अपना। यहाँ पर मोड क्या आएगा, सॉरी ये क्वेश्चन है। तो 23 25 28 ये तो एक एक ही बार आया है, 32 भी एक ही बार आया है, तो 30 ऐसा है कि जो 2 बार आया है। तो मोड कितना आएगा स्टूडेंट 30। रीजन वी हैव टू राइट देयर दैट 30 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम, ओके, या फ्रीक्वेंटली, दैट इज 2 बार, इसमें इस एग्जाम्पल में 2 बार हुआ है इसलिए। और स्टूडेंट हमारा क्या बचा है अभी रेंज का फार्मूला तो आपको पता है स्टूडेंट, राइट। रेंज का फार्मूला हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 32 और लोएस्ट है 23। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 32 माइनस 23, तो इट विल बी 9। तो इसका आंसर क्या आएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, आई होप अगर समझ में आ गया अच्छे से ये दोनों एग्जाम्पल। मीडियन में थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर ऑड नंबर रहता है स्टूडेंट्स तो ये फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। सिंपल है, ऑड है तो वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, तो उसमें प्लस 1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो, सिंपल है। ऑड नंबर रहता है तो, और इवन है तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो वो एक लेना है द एवरेज ऑफ n by 2, सीधा सीधा एक लेंगे एंड n by 2 और बाद में प्लस 1 करना है। उनका हमको क्या निकालना पड़ेगा एवरेज। इसमें 2 नंबर मिलते हैं, ये देखो बीच में 2 नंबर मिलते हैं, इधर से 2 गए इधर से 2 गए, तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। इसलिए इस फार्मूला में व्हेन इवन ऑब्जर्वेशन आर देयर तो उसमें एवरेज निकालना पड़ता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो जब ऑड रहता है, देखो इधर से 1 2 3 डिजिट इधर से छोड़ दो और 1 2 3 डिजिट इधर से छोड़ दो, एक ही बचता है ना, इसमें एक ही बचता है। तो इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला कौन सा आएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 करो, और वही ऑब्जर्वेशन आपको आंसर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स नाउ फर्दर क्वेश्चंस, नाउ 7th question student, I am going to read it for you. There are 8 people traveling in a lift. लिफ्ट में 8 people travel कर रहे हैं. Their weights are given in the table below.
तो स्टूडेंट्स ये 8 पीपल है जो ट्रैवल कर रहे हैं लिफ्ट में। ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम दिए है, बड़े अच्छे नाम है, ए से बी से सी डी ई एफ जी एच, यानी ये अनु, बिंदु, चंदा, दिनेश, एना, फातिमा, गणेश एंड हरी, इनके वेट्स दिए हैं स्टूडेंट जो कि लिफ्ट में है, एक ही लिफ्ट में, और उनके वेट्स दिए एक ही में 75 kg से लेकर 58 kg तक है वहाँ पर सब मेंशन। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन ए। इफ द लिफ्ट कैन कैरी अ वेट ऑफ ओनली अप टू 600 kg, ओके, यानी 600 kg तक वो लिफ्ट जो है वो क्या कर सकती है, वेट सस्टेन कर सकती है 600 kg। आर दिस पीपल विद इन द कैपेसिटी, आर दिस पीपल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट। अच्छा, कैपेसिटी बोलेंगे स्टूडेंट, कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, कैपेसिटी। ओके, तो उस लिफ्ट के कैपेसिटी के अंदर ये लोग आएंगे क्या? तो स्टूडेंट्स सम करनी पड़ेगी, सम की पहले सम ऑफ वेट करना पड़ेगा इनका। ओके, so sum of weights of all people, of all people is equal to, सबका एडिशन कर लेंगे हम 75 से स्टार्ट करके 75 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 72 प्लस 59 प्लस 71 प्लस 58, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 people। So so 2 will be here, $552 आ रहा है इनका सम। ओके, सभी लोगों का सम जो है आई एम गोइंग टू चेक वेदर यू कैन सी। ओके, यू कैन सी। सो 522 है, कैपेसिटी है 600 kg, दैट मीन्स वो आराम से जा सकते हैं। 600 किलो की उस लिफ्ट की कैपेसिटी है, और इनका सब का सम कितना हो रहा है वेट का, 522 kg। सो द आंसर देयरफॉर यस, we can write yes, these people are within the capacity। yes, these people यानी जो पूरे लोग हैं, these people are within the capacity of the lift, within the capacity of the lift। okay, now students next question D, फाइंड द मीन। स्टूडेंट्स हमको तो एडिशन तो मिल गया है, सम मिला है, और डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 8। सो फाइंड द मीन, द मीन इक्वल्स टू, द मीन इक्वल्स टू, आप फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इट विल बी 522 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 522 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, decimal point 0.85 means 65.25 kg, किलोग्राम। ओके, ये सभी जो 8 पीपल है उनका मीन वेट है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इज देयर एनी रेलिवेंस फॉर फाइंडिंग द मीडियन इन दिस डेटा? यहाँ पे हम मीडियन निकाल पाएंगे क्या? तो नो, मीडियन निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी लिफ्ट की मीडियन यानी जो कोई भी आंसर आएगा अगर हम निकालना चाहेंगे मीडियन, और जो कुछ भी आंसर आएगा उससे कुछ रिलीवेंट नहीं रखता है, यही ठीक है, मीन ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं नो, इट इज नॉट रेलिवेंट। यानी मीडियन जो है स्टूडेंट्स
वो उसका कोई मायने यहाँ पर नहीं रहेंगे। ओके, इज देयर एनी रेलिवेंस ऑफ फाइंडिंग द मोड भी स्टूडेंट्स, मोड यानी मैक्सिमम। अगर समझ लो कि मान लो 2 90 किलो के भी अगर रहे तो मोड 90 आने से भी क्या फ़र्क गिरने वाला था? कुछ फ़र्क तो नहीं गिरने वाला था। सिर्फ 600 केजी के जो उनकी कैपेसिटी है लिफ्ट की, अगर बाकी के बच्चे रह रहे थे तो फिर भी वो 8 पीपल में आराम से जा सकते थे। कंडीशन है कि 600 केजी से कम रहने चाहिए। तो मोड भी निकालना ऐसे क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे जगह पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ मीन ही काम करेगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम नो लिख सकते हैं, इट इज नॉट रेलिवेंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग फर्दर, 8th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू। लुक एट दिस डेटा, यानी ये जो डेटा दिया है उसमें देखना है हमको, एंड कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, मीन वेट निकालना है स्टूडेंट्स का, वेट दिया है स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी मीन वेट। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के ले रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इजी ऑफ कोर्स। तो वेट दिया है 51 केजी, 52 केजी, 53 केजी, बट उन्होंने 51 केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4, 52 केजी वाले 3 हैं और 53 केजी वाले 3 हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ ये 51 प्लस 52 और 53, जैसा कि आप कौन सा क्वेश्चन छुड़ा सकते हो, 3rd क्वेश्चन, सिर्फ सम करनी थी। ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि 51, 51, 51, 51 ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स है। 52 केजी वेट वाले कितने स्टूडेंट्स है? 3 स्टूडेंट्स है, ये 4 है, राइट। और ये 52 वाले 3 है और 53 वाले 3 स्टूडेंट्स 3 है। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स एक्चुअली 10 है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इनका एडिशन क्या ऐसा करेंगे क्या हम? तो इसका आंसर तो नो है, ऐसा हमको करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स मैं लिख लेता हूँ, यानी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे हमारा, वो हो जाएगा 4 + 3 + 3, कितना हो जाएगा? 10। ओके, अभी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ लो। 15, 15, 15, ये 3 बार एडिशन करने की जरूरत क्या है हमको? ये अगर 3 बार है, इसकी एडिशन तो 45 आ जाएगी, राइट। मगर 15 अगर 3 बार है तो 15 3 45 हम सीधा कर सकते हैं ना, राइट। ये 51, 51, 51, 51 4 बार ऐड करने की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ 51 × 4 भी अगर हम करते हैं तो भी चलेगा, उतना ही आंसर आएगा। प्लस ये कितने हो गए? 4 स्टूडेंट्स हो गए। नाउ स्टूडेंट्स 52 × 3 करो तो आपको 3 स्टूडेंट्स का मिल जाएगा, राइट। और प्लस कितना करना पड़ेगा? 53 × 3, 53 × 3 करो तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल वी गेट? ये पूरा का पूरा एडिशन हमको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना भी है और एडिशन भी करना है, देन व्हाट विल वी गेट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो 51 4 204 हो जाएगा, ये 52 3 156 हो जाएगा और ये 53 3 159 हो जाएगा। सो ये सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वेट है एक्चुअली। ओके, तो मीन वेट निकाल सकते हैं। फाइव 519 केजी आ रहा है। ओके, ये कितने स्टूडेंट्स का हो रहा है स्टूडेंट्स? पूरे 10 स्टूडेंट्स का हो गया, राइट। नाउ स्टूडेंट्स हमको क्या निकालना है? मीन वेट।
Therefore, mean weight is equal to sum of all students. Okay, students weight, sum of all students weight यहाँ पर आप लिखना है और डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिख लेना है। तो वो क्या आएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में 590 डिवाइडेड बाय 10, सो स्टूडेंट्स इट विल बी डिवाइडेड बाय 10 है, डेसिमल हमें पड़ा है 51.9 केजी छोटे डेसिमल। सो 51.9 केजी ये जो है हमारा उसका आंसर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग फर्दर यू कैन सी ऑन इन योर टेक्स्ट बुक जो है वो लास्ट क्वेश्चन है 9। आई एम गोइंग टू रीड दैट। द टेबल गिवन बिलो shows the pocket money that 30 students get। 30 स्टूडेंट्स को इतना पॉकेट मनी मिल रहा है। ये 4 स्टूडेंट 4 प्लस 8 12 12 प्लस 12 14 14 20 सॉरी 4 प्लस 8 12 12 प्लस 12 24 24 प्लस 6 ओके 30 स्टूडेंट्स है। नाउ उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द मीन पॉकेट मनी, फाइंड द मोड और फाइंड द मीडियन। वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स वी हैव लेस स्पेस ओके। तो सबसे पहले मीन के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से मैं थोड़ा सा ओके स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सिमिलर हमको क्या मिल जाएगा, पहले का आंसर फाइंड द मीन पॉकेट मनी कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स, टोटल कितना है 30 हो जाएगा, 30 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आएगा 30 राइट। और बाद में सम करने के लिए ऐसी प्रोसीजर हमको यूज करनी पड़ेगी, सम ऑफ पॉकेट मनी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सम ऑफ पॉकेट मनी ये हमको कैसा मिलेगा ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स है टोटल 30, तो उनका कैसा आएगा 10 इंटू 4, 10 रुपया कितने लोगों लड़कों को मिल रहा था 4, तो मैं मेथड लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो 10 इंटू 4 हो गया, प्लस उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन 30 इंटू 12 प्लस 40 इंटू 6 ओके। सो स्टूडेंट्स इनकी सबकी एडिशन जस्ट ऊपर के क्वेश्चन की जैसी है। फॉर द 40 28 160 प्लस 30 इंटू 12 मीन्स 360 और 40 इंटू 6 मीन्स 240। सो स्टूडेंट्स इनकी सबकी सम कितनी आएगी, ये तो 0 2 800 रुपीज़ आ रही है, यानी सबको मिलाकर 800 रुपया मिल रहे हैं, मगर नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है 30। सो स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा है ए क्वेश्चन में फाइंड द मीन पॉकेट मनी, मीन पॉकेट मनी। तो इसमें स्टूडेंट्स आप फार्मूला लगा लेना, वहाँ पर लिख लेना कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यू कैन राइट सम ऑफ all students pocket money upon total number of students। so students it will be 800 upon 30, तो एक एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 80 upon 3, so 80 upon 3 तो करना पड़ेगा, so it will be 26.66 और 26.66 और 66 आते रहेगा, यू कैन राइट 26.67 ऐसा भी आप लिख सकते हो, नो मैटर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मोड, मोड निकालने के लिए बोला गया है। सो स्टूडेंट्स आई वांट टू क्लियर वंस अगेन दैट ये हमारा ए का आंसर है, सॉरी थोड़ा स्पेस की वजह से, अभी बी है स्टूडेंट्स फाइंड द मोड। सो I hope I can write here B. Okay. Yes, I can. So यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्जिन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हम मोड लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स मोड कितना आएगा? तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है यानी 12 ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिनको 30-30 रुपया मिल रहा है, तो मोड तो 30 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल है ना स्टूडेंट्स। ये 4 10 10 10 10 ये कितने स्टूडेंट्स है? ऐसे 4 बार 8 20 20 ऐसा ही 30 30 कितना बार मिला, कितने स्टूडेंट्स को मिल रहा है? 12 स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा है, राइट। तो 12 ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा है ना, ये 12 इज फ्रीक्वेंसी है 30 की, तो सबसे ज़्यादा 12 है, तो इसका आंसर आएगा ₹30। वेरी गुड, ये एक ही लाइन में हो गया हमारा। बी का आंसर है ये। और सी, लेटर सी फाइंड द मीडियन। ओके, अभी स्टूडेंट्स इसमें मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता है ये टोटल कितना है? 30 है, राइट। तो 30 ये क्या हो गया हमारा? इवन नंबर हो गया, राइट। तो 30/2 एंड 30/2 प्लस 1 यानी 15th और 16th। कौन सा? 15th और 16th, राइट। तो स्टूडेंट्स मीडियन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, n हमारा 30 है, तो द कौन सा? ये 30 है स्टूडेंट्स। तो मैं और एक बार आपको बता रहा हूँ कि 15th एंड 16th बराबर है n/2। इसके पहले हमने जो लिया क्वेश्चन, अगर इवन नंबर अगर रहते हैं तो वो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, द एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, राइट। सो आई होप आई कैन राइट दैट at the end. Here we can write actually so. So students, मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, n/2 एंड n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, AVG में लिखकर आई हैव रिटन देयर एवरेज। एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1। अभी यहाँ पर 30 है, इसलिए मैंने वो फार्मूला लिखा है, बिकॉज 30 इज इवन नंबर। सो स्टूडेंट्स, इसमें 30/2 करने के बाद में क्या आएगा? 15, द एवरेज ऑफ 15 और 16, एवरेज ऑफ 15 एंड 16 ऑब्जर्वेशन। सो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, ये पहले 10 10 तो 4 चले गए, 20 20 वाले 8 चले गए, 4 + 8 कितने हो गए? 12, राइट। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पर ये 10 वाले 4 चले गए, ये 20 20 वाले कितने? 8 है। 12 चले गए, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने लिखे होते तो 12 तो चले गए, हमको कौन सा चाहिए? 15th और 16th का एवरेज। अरे 15th भी वही है, 16th भी वही है, कौन सा आने वाला है? 30 आने वाला है। कौन सा आने वाला है? ये जो 30 30 30 30 लिखा जा रहा है, कितनी बार? 12 बार, यानी 4 + 8 ये 12 हो गए, 30 14 15 16 ये कौन से रहेंगे? 30 रहने वाले हैं, तो उनका एवरेज भी क्या आएगा? 30 + 30 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज कैसे आएगा? 30 + 30 डिवाइडेड बाय 2। सो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आंसर तो 30 + 30 60, 60/2 है, 30 ही आंसर आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed this exercise very much, and very easier questions are there left, and I hope you can solve them at home yourself. Okay, see you in next class students. Bye bye.